हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए शाम 4 बजे, जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि इवनिंग 4 PM पर हम लोग आपसे मिलेंगे और डेली का डेली हम आपको देखेंगे कि कोई ना कोई एक नया सेट कराएंगे। आज तीसरा दिन है, थर्ड डे है, और थर्ड डे आज हम लोग कौन सा थर्ड प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उसके पहले हमें कुछ चीजों को समझना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने में ही संघर्ष उसका रास्ता होता है। तो अगर सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो उसका केवल एक ही रास्ता है, वो क्या है? संघर्ष। अगर आप संघर्ष करेंगे तो सफलता के पायदान आपके लिए खुलते चले जाएंगे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल 100% एक ही बात है कि सफलता के लिए कि अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। अगर संघर्ष जैसी चीजें हमारे जीवन में है, अगर हमने संघर्ष करने के बारे में सोच रखा है तो सफलता हमारा कदम चूमेगी। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा और सिलॉक्स का क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट इसका जवाब देंगे कि क्या होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो सकता है? देखिए, सम फिश आर फ्रॉग, सम फिश आर फ्रॉग, और फिर आगे क्या लिखा है? सम फ्रॉग्स आर वेयर वेल्स। तो देखिए क्या लिखा, सम फिश आर वेल्स। तो फिश और वेल्स में कोई रिलेशन नहीं, पहला गलत। दूसरा, नो फिश इज द वेल। तो फिश और वेल में कोई रिलेशन नहीं। तो अगर हम यहां पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो सम के साथ क्या आ गया? नो। और आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या है? सेम। सम के साथ क्या आ गया? नो। और एलिमेंट्स भी क्या है हमारे पास? सेम। तो कंडीशन निश्चित रूप से कौन सी बनेगी? आइदर और, यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो अथवा सेकंड फॉलो। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बताना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, छोटी पजल भी कह सकते हैं, या हम इसे ऑर्डर का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। किसका क्वेश्चन कह सकते हैं? ऑर्डर का। ऑर्डर को भी कहते हैं और इसे हम पजल भी कहते हैं। और ऑर्डर की बात की जाए तो लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7 स्टूडेंट्स अ ट्यूशन क्लास प्रांची, कॉजी, रिक्की, श्वेता, टिया, उर्वशा एंड विनय आर मेंटेन्ड। प्राची स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। तो प्राची स्कोर जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। तो अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट का जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? सबसे हाईएस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पोजीशन पर लोग होंगे। तो अगर मैं यहां पर देख रहे हैं कि टोटल आप लोग 7 पोजीशन पर हैं, तो अगर हम सबसे पहली लाइन लिखी हुई है प्रांची का स्कोर जो है वो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, तो यहां पर हमने पी भर दिया। आगे अगर हम बात करते हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय विनय हायर देन ओनली 1 पर्सन। अब देखिए, विनय का जो मार्क्स है वो केवल एक ही पर्सन से ज्यादा है। कितने पर्सन से? ओनली 1 ऑफ पर्सन, एक ही पर्सन से ज्यादा है। तो वी हमने यहां पर फिट कर लिया। आगे देखते हैं, श्वेता स्कोर वॉज मोर देन टिया। श्वेता का किससे ज्यादा है सर? टिया से ज्यादा है, बट लेस देन प्रांची। तो आपने देखा कि प्रांची से क्या है? कम है। तो अब देखिए एस टी कहीं पर भी आ सकता है। आगे लाइन देखते हैं, 3 पर्सन गॉट हायर देन टिया। टिया से कितने लोग ज्यादा है सर? 3 पर्सन ज्यादा है। तो देखिए 1, 2, 3, तो यहां पर कौन हो गई? टिया। और अब टिया है तो निश्चित रूप से यहां पर कौन आ जाएगी? श्वेता। फिर लिखा है नाइदर रिक्की नॉर क्वाइजी द लोवेस्ट मार्क्स। तो रिक्की और क्वाइजी यहां पर नहीं है, तो यहां पर हम रिक्की को भर सकते हैं और क्वाइजी को भर सकते हैं, क्वाजी को भर सकते हैं और रिक्की को भर सकते हैं। भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? लोवेस्ट मार्क्स देखिए लिखा है, नाइदर रिक्की नॉर क्वाजी रिसीव द लोवेस्ट मार्क गिवन दैट नो 2 स्टूडेंट्स हैव अ सेम मार्क्स हुज रैंक वाज द लोवेस्ट। तो लोवेस्ट में आप देखिए सारे लोग भर गए, केवल लास्ट वाला बचा हुआ था। तो हमारे पास लास्ट वाला बच गया यू। और यू की बात करें तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऑर्डर का क्वेश्चन है ये। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होगा इसका।
थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको लेटर अच्छे से याद है तो एनालॉजी के क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा, तो बिल्कुल याद रखेंगे। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो क्या किया गया है, अब आप यहां पर देखिए कि P से N आया है, तो P से N आने के लिए यहां पर -2 किया गया, और A से Y आया तो -2, और G से E आया -2। आपने देखा सब में -2 किया गया। वैसे ही T से R आया -2, U से S आया -2, B से Z आया -2। वैसे ही अगर हम R से -2 करेंगे तो पहला लेटर 18 में से 2 चले गए तो P होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल चलिए, बहुत बढ़िया, समय न बर्बाद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। तो देखिए, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टली। अगर आप ध्यान से समझें तो मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो अगर अब हम मल्टीप्लाई एंड प्लस को करेंगे तो अब हमारे पास ध्यान रखना है कि हमें कैसे चीजों को चेंज करना है, और रिस्पेक्टली फर्स्ट में और सेकंड्स में हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी। तो फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, और हमको कौन सा चेंज करना है, मल्टीप्लाई और प्लस। तो यहां पर अगर हमने प्लस चेंज किया और यहां पर हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, और इसको करने का बेसिक सा बिल्कुल फॉर्मेट होता है बॉड मास। क्या होता है सर, बॉड मास। तो आपको केवल इसी की जरूरत पड़ती है, ब्रैकेट और ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन कुछ टॉप टू बॉटम ऑर्डर से चलता है ये। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिवाइड का पार्ट हल करेंगे। तो अभी हमारे पास ये वाला पार्ट अगर हम पहले हल करते हैं तो हमारे पास माइनस में वैल्यू आएगी 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 25। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको हल करता हूं तो 5 3 15 और 5 25 और 5 चौको 20, तो 4 और 3 कितना हो गया, 12, और वो भी किसका होगा सर, माइनस का। और 12 और 5 17, 17 में से 12 चले गए, तो नो डाउट पहला आंसर क्या होगा, 5। आप डायरेक्ट ऑप्शन सी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आप सी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन चेक कर लिया और आपका आंसर आ गया। आपको सेकंड का जरूरत चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और किसी में 5 नहीं है। तो बहुत बढ़िया। तो आपको उम्मीद है कि यह चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शंस की मदद से हमने हाफ टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपने देखा कि हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करी, दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, और इससे हमें एक फायदा हुआ कि जो हमारा ऑप्शंस है वो बहुत तेजी के साथ हमने लगा लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि क्या होगा। जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा होगा रिलेशंस आपने बहुत आसानी से ढूंढ लिया कि 11 का स्क्वायर है 121 और 11 का क्यूब है ये। तो अगर आपको इस तरीके से अगर आपने ध्यान से देखा तो 13 का स्क्वायर है 169, जबकि 13 का क्यूब है यानी कि 13 का क्यूब है 2197। तो आप देखिए कि 5 की बात की जाए तो 5 की बात की जाती है हमारे पास, तो 5 की बात करेंगे तो 5 का कितना होता है 25, और 5 का क्यूब हमारे पास 125। गड़बड़ हो रहा तो अभी हमारे पास 6 का 36, 36 का, और 6 का हमारे पास स्क्वायर कितना होता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो आप डी वाला ऑप्शन देखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है सर, 343। तो नो डाउट यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो लिखा है द सन ऑफ डॉटर, तो लिखा है इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी। अब यहां पर क्या लिखा है, इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो डी ब्रदर है किसका, बी का। और हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड है किससे, सी से। तो अब आपसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आप डेटा देखेंगे तो डेटा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला लगेगा कि सेकंड वाला लगेगा। तो अब देखिए यहां पर डी है, तो द सन ऑफ डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी। तो देखिए जो जो डी का सन है, तो द सन ऑफ डी, तो डी का जो सन है वो कौन है, इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, और सी का वो ग्रैंडसन है। तो
तो अभी क्या पूछ रहा, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं हो रहा भाई, बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं हो रहा, बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, तो फर्स्ट वाले से तो नहीं हो पाएगा। सेकंड देखते हैं, बी इज द सिस्टर्स ऑफ सी, बी सिस्टर है किसकी, सी की, तो बी सिस्टर है सी की, तो निश्चित रूप से हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी रिलेटेड सी, तो अगर मैं बात करूं तो नो डाउट आंसर क्या होगा, सिस्टर। तो आप केवल सेकंड आंसर से, सेकंड से अपना जवाब दे सकते हैं, तो ओनली सेकंड बी सफिशियंट है फॉर आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बताइए। इफ इन अकोर्डिंग सिस्टम, तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, बहुत आसान था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं किया गया था इसमें। मैंने बताया था 2 का डबल 4, 8 का डबल 16, 3 का डबल 6, 7 का डबल 14 और 3 का डबल 6। बहुत आसानी से वैसे ही करना, 1 का डबल 2, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, 10 और 2। तो आपने देखना है 218 और 6102, 218 सब में है, 281 गड़बड़ हो गया। 218 के बाद हमारे पास 6 होना चाहिए, 218 के बाद 6 है और उसके बाद से हमको 102 लगाना है, तो नो डाउट बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया ही था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अगर आप सही तरीके से एसएससी में सही प्रोग्राम से सही तरीके से चीजों को करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर मैं आपको बात करूं तो 25 क्वेश्चंस में कम से कम गिरी से गिरी हालत में 15 क्वेश्चन आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके सॉल्व कर पाएंगे। क्या एलिमिनेट करके, ऑप्शंस एलिमिनेट करके। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं मॉक टेस्ट जो आपको करा रहा हूं केवल इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से आ जाए, प्लस ऑप्शन से कैसे आपको आंसर एलिमिनेट करने हैं ये अच्छे से आप सीख ले। तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर सेम चीज आ गई। सेम चीज का मतलब यहां पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अपीयर्स हो रहे हैं, तो आपने देखा कि अपिक्स इज अ पेपर फोल्डिंग, तो यहां पर पेपर फोल्ड हुआ है, तो देखिए पेपर लेफ्ट से भी फोल्ड हुआ है और राइट से भी फोल्ड हुआ है, पेपर लेफ्ट से भी फोल्ड हुआ, राइट से भी फोल्ड हुआ। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा ये, और अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, और ये वाला अगर हम ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा, और ये वाला अगर हम एल ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। आपने देखा कि मैंने सारा कुछ बना लिया है, तो आपने देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट करना। देखिए दोनों अपोजिट है, दोनों सिमिलर है, अपोजिट है सिमिलर नहीं, ए 8 बिट, ये भी गड़बड़ हो गया, ये वाला हमारे पास हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। अब देखिए नीचे से देखते हैं ट्राइंगल्स और उससे एल से देखेंगे, तो दोनों का एल सामने होना चाहिए, ट्राइंगल्स गलत हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, यहां पर सी ऑप्शन से बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आप इस तरीके से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा। देखिए नाइफन इज रिलेटेड कॉकरोच इन द सेम वे इज टैपोल रिलेटेड टू, टैपोल किससे रिलेटेड होता है, फ्रॉक से। किससे रिलेटेड होता है सर, फ्रॉक से। तो याद रखेंगे टैडपोल किससे होता है सर, फ्रॉक से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना टैडपोल से। किससे होगा सर, टैडपोल से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो टैडपोल किससे रिलेटेड है, फ्रॉक से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन चल रहा है आज का, आज के सेशन का 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताइए कि क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो कुछ पता चला। तो आपने देखा होगा कि बहुत आसानी से हम देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास क्या है, 169 और 144, तो ये 12 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 13 का स्क्वायर है। तो अगर आपने ध्यान से समझिया तो 13 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर है, तो आगे भी हमें उसी तरीके को फॉलो करना है। 529 की बात की जाएगी तो किसका स्क्वायर होता है, तो हमको ध्यान रखना है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर्स के हैं, 196, 289 और 529,
तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर कुछ कैसे करना है और आपको बताना है कि अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास पहले 12 का स्क्वायर दिया हुआ, फिर 576 यानी कि 676, और फिर हमारे पास 24 का स्क्वायर दिया हुआ, और फिर 24 के बाद से अगर हम देखें तो 1024 दिया हुआ है। तो 1024 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको बताना है 1024 किसका होता है भाई। 1024 को बताना है किसका होता है स्क्वायर, जल्दी से बताएंगे। तो 1024 किसका होता है बता पाएंगे, तो बहुत बढ़िया, 32 का स्क्वायर होता है। अब आप देखिए 12 से यहां के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहां पर 12 है, और यहां से यहां के डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास 6 और 2 8 है, 8 का डिफरेंस है। वैसे ही अगर हम कुछ यहां पर करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास किसके किसके स्क्वायर दिए हुए हैं, तो हमको यही डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखना है। तो सारे स्क्वायर्स होने चाहिए 12, 24 और 32। तो अभी आप देख रहे हैं 196 स्क्वायर है 14 का। उसके बाद से अगर हम बात करें तो 289 भी हमारे पास स्क्वायर है, और 529, तो 529 स्क्वायर होता है नहीं सर, 529 नहीं होता, 529 स्क्वायर होता है। अब अगर हम बात करें तो 624 स्क्वायर नहीं है, 625 है, 784 है, 256 है, यहां पर 785 नहीं है, और ये भी देख रहे हैं स्क्वायर है, ये भी सारे स्क्वायर है, ये भी सब स्क्वायर है। तो अगर हम ये वाला बात करें तो ये वाला अलग है, ये वाला इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, और बाकी सारे लोग इस पैटर्न को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं 999 नहीं है, तो ये भी हमारे पास फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगर हम 784 की बात करें तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमें तीनों स्क्वायर चाहिए था, और तीनों स्क्वायर्स में आपने देखा कि ए वाला परफॉर्म कर रहा था, बाकी सारे लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताइए कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल फटाक से बताइए। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। 4 लेटर गिवन एन आउट ऑफ विच ऑफ द 3 आर अलाइक इन सम वे। ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ गया बच्चों, किसका क्वेश्चन आ गया, ऑड वन आउट का। अगर ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ गया है तो निश्चित रूप से अब आपको बहुत आसानी से बताना है कि क्या होगा। तो अगर आप इसको नंबर्स में देखें तो आसानी से पता चल जाएगा। पहला 17 है, 19 है और 21 है, बात बोलो क्लियर है। दूसरा आप देख रहे हैं 21 है, 23 है और 25 है, बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं। 3 है, 5 है और 7 है, बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है, 8 है, और 8 के बाद अगर हम देखें तो 10 है, और 10 के बाद 9 है। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास 12 होना चाहिए था, लेकिन 9 है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निश्चित रूप से यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 12 नंबर। अगर आप जुड़े हुए हैं तो 25 में से 25 नंबर लाने का प्रॉमिस है मेरा, और जो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताना है, जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा यहां पर हमारे पास 12 नंबर का क्वेश्चन था, और आपको देखा यहां पर एक इमेज का क्वेश्चन था। तो अगर मैं आप देखें तो यहां पर हम कुछ इस तरीके से इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये देखिए ड्रॉ हो गया, ये सर्कल, ये सर्कल यहां ड्रॉ हो गया, ये सर्कल यहां ड्रॉ हो गया, और ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ये देखिए आपने देखा कि मैंने ये सारा कुछ ड्रॉ कर दिया। अब इतने आधी पिक्चर से ही आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेम चीज जैसे ऊपर है वैसे ही उसका जस्ट ऊपर होगा। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 चारों अपनी पोजीशन पर बिल्कुल सही है। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर जो हमारे पास बन रहा कि यहां पर एक कॉर्नर्स बनना चाहिए, बीच में हमारे पास एक वो बनना चाहिए, तो ये वाला, तो ए ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शंस की बात करें तो आपने देखा ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स, ये, लेकिन ये वाला गड़बड़ आ रहा है, ये भी अंदर की ओर होना चाहिए, बी गड़बड़। अब यहां पर आप देख रहे हैं तो ये भी गड़बड़ हो गया, तो बचा ही अब कौन सा, मजबूरी हो गई डी।
तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां पर याद रखेंगे बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, फटाफट बच्चों बताइए। 13 में देखिए लिखा ऑर्चर्ड बर्ड्स। अब लो, अब आपको मैंने सिखाया ही था कि क्लासिक एनालॉजी का क्वेश्चन है, आर्टिस्ट क्या होती है, वर्ड्स, वैसे चेयर क्या होता है सर, फर्नीचर। आप देख रहे हैं कि बर्ड्स क्या है, कैटेगरी, वैसे ही फर्नीचर क्या है सर, चेयर। तो आपने देखा आर्टिस्ट एक पक्षी है, और पक्षी किसके कैटेगरी में आएगा सर, बर्ड्स। बर्ड्स क्या होती है, एक पक्षी एक कैटेगरी होती है, वैसे ही चेयर एक ऑब्जेक्ट है, और वो किसके कैटेगरी में आता है, फर्नीचर की कैटेगरी में। तो आपको यहां पर जो रिलेशन मिल रहा है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और उसकी कैटेगरी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन मिल रहा है। तो उम्मीद है कि 13 नंबर का क्वेश्चन सबको आसानी से आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है। तो अब आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से पता चल रहा है कि सेलेक्ट द फिगर विच कम नेक्स्ट विच सीरीज। तो आपने देखिए सबसे पहले हमारे पास फोकस रहना है हमेशा एरो में। तो आपने देखा कि लेफ्ट में है, फिर नीचे है, फिर राइट में, फिर नीचे है। अब जो हमारे पास आंसर बनेगा वो यहां पर होगा, राइट हैंड साइड पर होना चाहिए, वो भी टॉप पर। राइट हैंड साइड पर होना चाहिए टॉप पर, राइट हैंड साइड पर होना चाहिए टॉप पर। ऑप्शन सी लगा दीजिए, काम खत्म। ऑप्शन सी लगा दीजिए और काम खत्म। आप एक पॉइंट से, सिर्फ नॉन वर्बल का क्वेश्चन, एक पॉइंट से उसे लॉग आउट कर सकते हैं, और एक पॉइंट से चीजों को, क्वेश्चन को जस्टिफाई करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि 14 नंबर सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए। फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो आपको ट्राइंगल्स बताना है, तो जल्दी से बताइए कि कितने ट्राइंगल्स होंगे। बहुत बढ़िया। अब आपको इसके लिए एक ट्रिक सिखाता हूं मैं। तो देखिए कभी भी अगर ऐसे ट्राइंगल्स आते हैं तो आपने देखा 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया बच्चा, 8। 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया बच्चा, 8। अब ये वाले पार्ट्स में देखेंगे तो 1 2 और एक 3। अब इस वाले पार्ट्स में देखेंगे तो 1 2 3। ये तो बात सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब आप इस वाले पार्ट्स और इस वाले पार्ट्स को जोड़ते हैं तो आप कितने पॉइंट से जोड़ पा रहे हैं, 2 पॉइंट से। तो जब भी 2 पॉइंट से जोड़ते हैं तो 2 लिख दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो 4 ट्राइंगल्स और बन रहे। एक, अगर मैं कलर बदल दूं थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा आप लोग देख पाएंगे। आपने देखा कि ये वाला एक ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक आपको ये वाला ट्राइंगल्स दिखाई दे रहा होगा। कलर चेंज करके मैं सारे दिखा रहा हूं आपको। अरे रुकिए, गड़बड़ बता रहा हूं मैं आपको। एक ये वाला ट्राइंगल्स दिखाई दे रहा होगा, और फिर एक ये वाला ट्राइंगल्स दिखाई दे रहा होगा। वाला काउंट कर लिया था हम लोगों ने पहले, और एक ये वाला ट्राइंगल्स आपको काउंट करके दिखा रहा हूं मैं, और एक आपके पास ये वाला ट्रायंगल्स काउंट होगा। तो 4 ट्रायंगल्स और काउंट होंगे। कितने ट्रायंगल्स और काउंट होंगे, 4 ट्रायंगल्स और काउंट होंगे। तो देखिए 8 दूनी 16, और 16 और 6 कितने हो गए, 22, और 22 और 2 कितने हो गए सर, 24, और 24 और 4 कितने हो गए सर, 28। तो टोटल यहां पर 28 ट्रायंगल्स हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसमें कोई भी शक नहीं है। बाकी सारे ट्रायंगल्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, कैलकुलेट कर रखे हैं। तो उम्मीद है कि यहां पर सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इस तरीके के ट्रायंगल्स काउंट करने का जो बेसिक तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा सर, मैंने ये तरीका अपनाया है। आग अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4, तो 4 के कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, 8। 8 कैसे बनते हैं, 4 तो छोटे वाले दिख रहे, एक आपको ये वाला दिख रहा होगा, एक आपको ये वाला दिख रहा होगा, एक आपको ये वाला दिख रहा और एक ये वाला। तो 8 होगा इधर और 8 होगा इधर। लेकिन जब आप 8 के बाद दोनों को मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि ये ट्रायंगल्स बन जाता है और एक ये ट्रायंगल्स बन जाता है। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन जाते हैं यहां पर, अगर आप गौर से समझें तो टोटल 2 बीच के और 8 और 8, तो 16 2 18 ट्रायंगल्स तो यही है। तो देख रहे हैं 16 और 2 18 ये लिखे हैं, और 3 3 मैंने साइड से, क्योंकि कभी भी ट्रायंगल्स में ऐसी चीजें होती हैं तो ये कितने ट्रायंगल्स काउंट होते हैं, 3। तो आपने देखा ये वाली साइड के 3 और ये वाली साइड के 3, 6 काउंट किए। और फिर मैंने आपने देखा कि एक ये ट्रायंगल्स जो बन रहा था, और एक ये ट्रायंगल्स बन रहा था, एक ये ट्रायंगल्स बन रहा था, और एक ये ट्रायंगल्स बन रहा था। तो 4 मैंने ये भी काउंट किए। तो टोटल जो फाइनली उत्तर आया वो 28 आया। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 15 तक। चलिए आज के
का नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एनालॉजी का क्वेश्चन है, तुरंत करिए। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखिए कैसे 12 12 बोले तो 12 है, 12 है, 12 में से 2 चले गए तो ये कितना लिखा है 10 का स्क्वायर। 10 में से 2 चले गए कितना लिखा है 8 का स्क्वायर। 14 में से 2 चले गए, अब आपको क्या लिखना है 12 का स्क्वायर। नो डाउट बी ऑप्शन टिक करिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखिए, आगे बढ़ जाइए, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि 16 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बताइए बच्चों के क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिखा है फादर्स, क्या लिखा है फादर्स टीचर्स मेल। तो भैया ध्यान से समझिए, फादर जो होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा मेल। तो सबसे पहले तो फादर, और फादर किसके अंतर्गत मेल के अंतर्गत। तो देख लीजिए जिसमें ये बना हो तो बना लेंगे, इसमें बन सकता है, इसमें बन सकता है, इसमें बन सकता है, इसमें तो नहीं बनेगा। अब आगे क्या कह रहा है टीचर, अब आगे क्या कह रहा है टीचर। तो भैया मेल तो टीचर होंगे, कुछ फादर होंगे वो भी तो टीचर होंगे। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुछ भी नहीं करना सर। आपको बताया लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मैंने बताया था यहां पर कोई भी रिलेशन इमेजिनरी नहीं होता। जितने भी रिलेशन होते हैं सारे के सारे रिलेशन जेन्युइन होते हैं। जेन्युइन बिल्कुल जो बिहाफ पर रहते हैं, जो चीजें हमने सीखी अपने जीवन में उसके बिहाफ पर हमें यहां पर रिलेशन जस्ट करना होता है, इमेजिनरी रिलेशंस नहीं होते। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला। अ क्यूब इज पेंटेड ऑल सरफेस विथ ऑरेंज कलर एंड इज डिवाइडेड बाय 27 इक्वल क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस प्रिंटेड। भैया इसके लिए तो फॉर्मेट सीख लो, फॉर्मेट से सीख लो, क्लास में आओ ना सीख लेना, कुछ नहीं करना होता। एन माइनस कुछ नहीं करना, एन माइनस 2 का स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर मैं बात करूं तो किसी भी क्यूब्स में साइड की बात की जाए तो साइड्स कितनी होती हैं 12, ये फिक्स है। अब m की वैल्यू को क्या होगा कि 27 से भाग किया गया, किससे कितने टुकड़े किए गए 27 से, यानी कि एक टुकड़ा अगर हम 1 सेंटीमीटर का लेते हैं तो 3 से भाग करेंगे। तो अगर हमको बात किससे करनी है सर 3 की, तो 3 का स्क्वायर, 3 लंबाई रही होगी, 3 चौड़ाई रही होगी, 3 स्क्वायर रहा होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर 3। तो बड़े वाला क्यूब जो हमारे पास 27 सेंटीमीटर का था, बड़ा वाला क्यूब जो हमारे पास 27 सेंटीमीटर का था, उसको हमने कितने सेंटीमीटर से काट दिया था 3 सेंटीमीटर वाले, यानी कि 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब था और उसे हमने 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब से काट दिया। तो हमारे पास क्या हो गया सर वैल्यू जो आई एन की कितनी आई 3, और 3 का -2 का स्क्वायर इंटू 12। तो 3 में से 2 चले गए तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर गुणा 12। तो फाइनल उत्तर यहां पर हमारे पास कितना आ गया सर 12 आ गया। यहां पर फाइनल उत्तर कितना आ गया सर 12, यानी कि सेकंड का जो ऑप्शन है 12 डी, ऑप्शन डी 12 नंबर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 19 नंबर का क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ये भी देखिए वैसे ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के लिए हमने बताया था कि कैसे चलते हैं भाई, कि भाई अगर धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही तो आपको याद रखना है कि वो कछुए की चाल होगी, और अगर थोड़ी अगर कछुए की चाल से बढ़ रही तो धीरे धीरे अगर प्लस होगा। अगर हमारे पास खरगोश की चाल है तो क्या होगा, खरगोश की चाल के लिए हमने बताया था क्या होगा स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से चाल बढ़ती है, और हमने आपको बता रखा है कि अगर कछुए की चाल है तो प्लस होगा, अगर खरगोश की चाल है तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर हिरन की चाल है तो स्क्वायर होगा, और अगर चीते की चाल है तो क्यूब होगा। तो बहुत बढ़िया। तो 2 का 4 हो रहा है, कितना हो रहा है सर 2 का 4 गुणे 2 का 4, और फिर 4 का गुणे 3 12, और फिर 12 चौक 48, और 48 गुणे 5। तो 5 चौको 20 की 0 हासिल लगी 2, और 5 चौको 20 और 2 22, गड़बड़ हो गया। 5 चौको 5 40 की 0,
हासिल लगी 4 और 5 240 हो गया। तो 240 बोले तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या कर रहा है, पहले 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, 4 का गुणा करेगा, 5 का गुणा, तो निश्चित रूप से 240 आंसर हो गया। तो आज का 19 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताइए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो कभी भी हमारे पास चीजों को डरने की बात नहीं है। डर के आप नहीं आगे बढ़ेंगे, विदाउट डरे ही आगे बढ़ेंगे। तो आप ध्यान से समझिए, इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहले 2C D और P है, फिर 2C थे, अब 3C है, 2D है, 2P है। फिर आपने देखा कि अब 3 के बाद 4C है, फिर 3D है और 3P है। कुछ इस तरीके से ब्रेक किया गया है ये। तो अगर आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले P आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर P आएगा और फिर P आएगा। तो PCDPP, PCDPP, तो हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हर एक चीज प्रॉपर वे पे सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िएगा मेरी क्लास में। अभी तो ये प्रैक्टिस सेट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट करने में मजा आ रहा होगा। तो बिल्कुल तो जुड़े रहिए और बिल्कुल एग्जाम फोरम चैनल में आपको रोज 4 PM इवनिंग में आपको मेरी क्लास मिलती है। तो आप बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ, अभिषेक सर के साथ। इसका कहां पर, एग्जाम फोरम में, आपके अपने चैनल पर। तो बहुत बढ़िया, 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको यहां पर बताना है कि क्या होगा। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ मैन, रिया सेड, किसकी ओर, फोटो की ओर। किसने कहा, रिया ने। ही इज द फादर ऑफ माई, ही इज द फादर ऑफ ओनली सन्स ऑफ माई मदर्स। ही, यह पिता है। रिया ने एक फोटो को दिखाया और फोटो के बारे में बोल रहे कि यह फादर है। ही इज फादर ऑफ ओनली सन, ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। तो रिया, रिया का हो गया माई मदर और माई मदर क्या है, सन। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ अ मैन ऑफ अ मैन, रिया सेड ही इज द फादर ऑफ, यह फादर है, किसके, पिता है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो ये जो पापा है किसके, ओनली सन माई मदर, मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। तो कौन है भाई, इसके पिता, हिज, हर हिज फादर होना चाहिए, ही इज द फादर। तो ये फादर है किसके, हिज फादर होना चाहिए यहां पर। तो हिज फादर ये होगा। तो अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ इज रिया रिलेटेड टू दैट मैन। रिया रिलेटेड है दैट मैन से। तो आपने देखा कि ही इज द फादर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में क्या। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन, रिया सेट, फोटो को दिखाते हुए एक मैन से किसने कहा, रिया ने कहा, ही इज द फादर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। यह पिता है ओनली सन के। ओफो, ये कह रहा है, ध्यान से समझिए। ओफो, ये कह रहा है, यह पिता है, रिया, रिया कह रही है कि यह पिता है किसके, मेरी मां के इकलौते पुत्र के। तो ये फोटो यहां पर है, फोटो कहां पर है, यहां पर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर लिखा है, अब क्या पूछा, हाउ इज रिया रिलेटेड टू मैन। रिया रिलेटेड है मैन से, तो नो डाउट आंसर क्या होगा, डॉटर। आंसर क्या होगा, डॉटर। अब ओनली सन लिखा है यानी कि उसके भाई के पिता हैं, उसके भाई के पिता हैं, रिया के भाई के पिता हैं। तो नो डाउट 21 का क्या होगा, डॉटर। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर के बाद 22 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताएंगे 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द बिलो। तो देखिए यहां पर लिखा है HAMLET को क्या लिख रहा है, MAH। तो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ये चेंजेस कर रहा है, TEL, ये भी चेंजेस किया है इसने। तो यहां पर भी हमको ऐसे ही चेंज कर देना है। तो यहां पर क्या होगा, RUB होगा,
और यहां भी चेंज करेंगे तो REG होगा, RUB REG। ऑप्शंस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताइए सर 23 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए, जल्दी से बताएंगे कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 का 8 और 8 है और वैसे ही 18 का क्या है। तो सर आपको बहुत आसानी से समझना होगा कि ये 8 4 8 की बात की जाए तो ये 29 का स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम 400 की बात करते हैं तो ये 20 का स्क्वायर है। वैसे ही अगर हम ये बात करें तो ये हमारे पास 3 2 और 8 कितने का होता है? 18 का 324। तो यहां पर कितने का स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर 324 है। तो अभी हमारे पास 18 के ठीक पहले वाला नंबर, तो हमें यहां पर 2 कम लिखना है। तो यहां पर कितना होगा? 16। तो बोले ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपने ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये 8 4 8 29 का स्क्वायर, 420 का स्क्वायर और 3 2 4 18 का स्क्वायर। तो 18 के ठीक पहले 16 है, 20 के ठीक पहले 18 और 29 के ठीक पहले 27 है। तो नो डाउट इस क्वेश्चन मार्क पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? 16 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 23 नंबर का क्वेश्चन के बाद 23 हो गया था, 24 पे आ गया है। तो फटाफट आ चुके हैं 24 पर, जल्दी से बताना है कि क्या होगा। तो आपने देखिए क्या लिखा, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन द विच दे आर ऑकर इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर तो आएगा चौथे का, क्योंकि ई के बाद सी है तो सबसे पहले 4 नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन से एलिमिनेट, ये ऑप्शन से एलिमिनेट, ये ऑप्शन से एलिमिनेट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं किया मैंने, ऑप्शन से एलिमिनेट किया, केवल आपने देखा ई सेम है, ई सेम है, बोलो बच्चा ई सेम है, NMNCN, सबसे छोटा लेटर सी है, सबसे पहले चौथे नंबर वाला लगाएंगे, चौथा नंबर वाला केवल सी में लगा है, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़े, काम और धन्यवाद। तो चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और फिर थैंक यू क्लास, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, धन्यवाद। और आप मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए एग्जाम फोरर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इवनिंग 4 PM पर। तो थैंक यू क्लास, आज फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।